4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात तारीख और शहरियत। आज हम पढ़ेंगे शहरियत का सबक नंबर 3, मरकज़ी मजलिस आमिला। ये इस सबक का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में ही हमने लिंक दी है, आप वहाँ से उसे देखें। डिस्क्रिप्शन में सवाल जवाब की भी लिंक है, आप वहाँ से सवाल जवाब भी मुकम्मल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वज़ीर आज़म और वज़रा कौंसल, जिसे काबीना भी कहा जाता है। सदर जमहूरिया आइनी सरबराह आला होता है, उसके इख्तियारात महज बराए नाम होते हैं। हुकूमत के इंतज़ामी उमूर दरअसल वज़ीर आज़म और उनकी काबीना संभालते हैं। अब हम वज़ीर आज़म के काम और उनमें उनके किरदार से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी अपने किसी रहनुमा को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मुंतखब करने का फ़ैसला करती है। इसी पार्टी के वज़ीर आज़म के काबिल एतमाद साथियों को काबीना में शामिल किया जाता है। वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा का पार्लियामेंट का रुकन होना ज़रूरी है। अगर ना हो तो उन्हें 6 महीने की मुद्दत में पार्लियामेंट की रुकनियत हासिल करना होती है। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना सही मानों में हुकूमत का कामकाज संभालते हैं, यानी हुकूमत का कामकाज चलाने के हकीकी इख्तियारात वज़ीर आज़म और काबीना के पास होते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि सदर जमहूरिया के इख्तियारात सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो बराए नाम सरबरा होता है और वज़ीर आज़म और उसकी काबीना जो है ये हकीकी इंतज़ामी सरबरा होते हैं और यही हुकूमत का कामकाज संभालते हैं। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियाँ। नंबर 1, वज़ीर आज़म को सबसे पहले अपनी काबीना तश्कील देनी होती है। काबीना यानी कि जिस तरह से कमेटी बनती है, काम करती है, वही ये है। वज़ीर आज़म अपनी पार्टी के काबिल एतमाद साथियों को तरजीह देते हैं। उनके अलावा वज़रात के इंतखाबात के लिए इंतज़ामी तजुर्बा, हुकूमती कामकाज की महारत, सलाहियत और मौज़ूआत में महारत वगैरह पर भी गौर किया जाता है। यानी जब काबीना बनाई जाती है तो वज़ीर आज़म ऐसे अफराद को आगे लाते हैं जो कि किसी चीज़ में माहिर हो, उनकी सलाहियत हो और उनके काम करने की महारत देखकर उनकी तकर्रुरी की जाती है। नंबर 2, वज़रा कौंसल में किसे शामिल किया जाए ये तय करने के बाद वज़ीर आज़म इन वज़रा में महकूमों की तकसीम करते हैं। एक बार जब कमेटी उनकी बन जाती है काबीना, तो उसके बाद उसमें उनके महकूम यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बांटे जाते हैं। नंबर 3, वज़ीर आज़म वज़रा कौंसल के सरबराह होते हैं। वज़रा कौंसल के तमाम अजलास वज़ीर आज़म की सदारत में होते हैं। नंबर 4, महकूमों की तकसीम के बाद मुख्तलिफ महकूमों में तालमेल कायम रखना, महकूमों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना, महकूमों के कामकाज और अहलियत की निगरानी की जिम्मेदारी भी वज़ीर आज़म को निभानी पड़ती है। इस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बांटने के बाद उन तमाम की निगरानी वज़ीर आज़म करते हैं। नंबर 5, बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की साख बुलंद करने के लिए आलमी राय आम्मा हमवार करने की कोशिश करना, एतमाद बहाल करना और नागहानी हालत में आफत ज़दा लोगों की हिमायत में खड़े रहना, जिसे काम भी वज़ीर आज़म अंजाम देते हैं। इस तरह से इसके अलावा भी बहुत से काम हैं वज़ीर आज़म के, यहाँ पर हमने सिर्फ 5 पॉइंट देखे हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जम्बो वज़रात का नाम सुना है? इसके मानी होते हैं बहुत बड़ी वज़रा कौंसल। हमारे मुल्क में वज़रा कौंसल की जसामत बड़ी रखने का रुझान था। वज़रा कौंसल को महदूद रखने के लिए आइन में ज़रूरी तरमीम की गई। इसके मुताबिक ये तय पाया कि कौंसल की तादाद लोकसभा के अरकान की तादाद के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। अब हम देखेंगे वज़रा कौंसल की जिम्मेदारियाँ। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में वज़रा कौंसल क़ानून साजी के लिए पहल करती है। इसका मसौदा तैयार करके इस पर बहस मुबाहिसा कराती है और फिर इसे पार्लियामेंट के ऐवान में पेश किया जाता है। वज़रा कौंसल तमाम अहम मसाइल पर बहस व मुबाहिसे के बाद फ़ैसला करती है। नंबर 2, तालीम, ज़राअत, सनतें, सेहत और ख़ारजा मामलात जैसे बहुत सारे मौज़ूआत पर वज़रा कौंसल को एक मुक़र्ररा हिकमत अमली या काम करने की सिमत तय करना होती है। वज़रा कौंसल की तय करदा पॉलिसियों के लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लेना लाजमी होता है, जिसकी वजह से वज़रा अपने अपने महकमे की पॉलिसियाँ पार्लियामेंट में पेश करके इन पर बहस व मुबाहिसे के बाद पार्लियामेंट में उन्हें मंजूर कराने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर डिपार्टमेंट यानी महकमे बांटे जाते हैं, हर महकमे के लिए उन्हें जो भी काम करना है उसके लिए उन्हें पहले मंजूरी लेना पड़ती है, जो कि पार्लियामेंट से ली जाती है। नंबर 3, वज़रा कौंसल की अहम जिम्मेदारियाँ। पॉलिसियों को रूबे अमल लाना होती है। पार्लियामेंट से किसी पॉलिसी या क़ानून की तजवीज़ को मंजूरी मिल जाने के बाद वज़रा कौंसल इन पर अमल करती है।
वज़रा कौंसिल पर पार्लियामेंट किस तरह निगरानी रखती है? पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लियामेंट वज़रा कौंसिल पर काबू रखने की कोशिश करती है। पॉलिसी या कानून साजी, इस पर अमल आवरी और इसके बाद के दौर में भी वज़रा कौंसिल पार्लियामेंट के ज़ेरे निगरानी होती है। ये निगरानी दर्ज झेल तरीक़ों से होती है। यानी ऐसा नहीं है कि वज़रा कौंसिल कुछ भी बिल बना दे या फिर कुछ भी काम शुरू कर दे और उसे पार्लियामेंट मंजूर कर दे। उसे कई बार पार्लियामेंट के जिसे अपोजिशन कहते हैं हम, इस तरह से उसे उसकी मुखालिफत का भी सामना करना पड़ता है। और ये निगरानी जो है 2 तरीक़ों से रखी जाती है। पहला है बहस व मुबाहिसा और तबादला ख़याल। क़ानून तैयार करने के दौरान अराकीन पार्लियामेंट बहस व मुबाहिसा और तबादला ख़याल के ज़रिए पॉलिसियों या क़ानून में मौजूद खामियों की निशानदही करते हैं। क़ानून को खामियों से पाक रखने के लिए ये बहस व मुबाहिसा अहम साबित होता है। आपने अक्सर टीवी में न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा कि जब पार्लियामेंट के इजलास होता है और कोई बिल पेश होता है तो उस पर बहुत जमकर बहस व मुबाहिसा होता है। यही उसका एक पार्ट है। दूसरा तरीक़ा है इसका सवाल व जवाब। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान कामकाज की इब्तिदा अराकीन पार्लियामान के ज़रिए पूछे गए सवालों से होती है। मुतालिका वज़ीर को इन सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब देना होते हैं। सवाल जवाब वज़रा कौंसिल पर काबू और निगरानी रखने का इंतहाई मौसर तरीक़ा है। इस दरमियान हुकूमत पर तनक़ीद करने और मुख्तलिफ मसाइल पर सवालात पेश करने का काम भी होता है। वज़ीर के जवाब से इत्मीनान ना होने की सूरत में इख्तिलाफ पैदा हो सकता है। अपना इख्तिलाफ दर्ज कराते वक्त कभी कभी अरकान पार्लियामान ऐवान से बाहर निकल जाते हैं या फिर नारेबाजी करते हुए ऐवान के बीचों बीच जमा हो जाते हैं। तीसरा देखेंगे वक्फ़ा सिफर। इजलास के दौरान दोपहर 12 बजे का वक्त वक्फ़ा सिफर कहलाता है। इस दरमियान अवामी एतबार से किसी भी अहम मसले पर बहस व मुबाहिसा करवाया जाता है। नंबर 4 है तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद वज़रा कौंसिल पर काबू रखने का मौसर तरीक़ा है। जब तक लोकसभा में अक्सरियत होती है तब तक ही हुकूमत काम कर सकती है। अरकान पार्लियामान के ज़रिए अक्सरियत वापस ले लेने की सूरत में हुकूमत या वज़रा कौंसिल बरसरे इख्तिदार नहीं रह सकती। हमें वज़रा कौंसिल पर एतमाद नहीं, ये कहकर अरकान पार्लियामान अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने की सूरत में वज़रा कौंसिल को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। इस तरह हमने देखा कि किस तरह से अरकान पार्लियामेंट मजलिस वज़रा पर, मजलिस आमिला पर कंट्रोल रखते हैं, वज़रा कौंसिल पर कंट्रोल रखते हैं और उन्हें रोकने के, उन पर कंट्रोल करने के ये 4 तरीक़े हैं। मजलिस आमिला के ज़ेरे इंसराम एक बड़ी नौकरशाही होती है। छठे सबक में हम नौकरशाही की तश्कील का मुताला करेंगे। यहाँ पर ये सबक मुकम्मल हुआ। इसके मशक़ी सवालात की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दी है, आप वहाँ से उसे देखें और ये सवाल जवाब मुकम्मल करें। अगले सबक की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।